गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ब्लॉग थोड़ा सा 10 साढ़े 10 बजे शुरू कर रही हूँ। और सुबह उठते ही चीकू नहा धो के खेलने बैठ गया है। इसको थोड़ा जल्दी नहला दिया था। अभी ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन गया। आज मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा, तो मम्मा ने बना दिया ब्रेकफास्ट। ये है मेरी हिमप्योर कंपनी की स्लिमिंग टी, जो मैंने पहले शुरू की थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दी 1 महीने बाद, और मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी पतले होने के लिए। तो ये बची पड़ी है, मतलब ये मैंने 3 पैकेट लिए थे, 2 का यूज़ कर लिया, और ये 12 पैकेट में से आई थिंक 10 पड़े हैं। और इसी कंपनी की मैंने ये ओपन टी भी ली थी, मतलब पूरी 150 रुपये वाला पैक जो होता है वो। तो ये बची है, और मैंने बीच में बिल्कुल ही छोड़ रखा था यार सब कुछ ना। लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे दोबारा से अपनी सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं बहुत फैटी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, और खा के लॉकडाउन में। ये इस जार में मैंने रखी थी, जो कि जैम का जार है, और इसके ये नहीं उखड़ रहे थे, तो मैंने धोया इसे। पहले भी धो के ही रखा था, बट अभी गीला किया। अब इसको कोशिश करूंगी कि उतार दूं ठहर के, और इसको उसमें दोबारा से भर दूं। और बना लिया मैंने सुबह सुबह अपने लिए ग्रीन टी। ये बन गई है, और इसमें मैं बाद में शुगर ऐड करूंगी। तो देखती हूँ मैं ये कैसी बनी है, क्योंकि मैं ऐसे तकरीबन 1-1.5 महीने बाद पी रही हूँ। तो ये जब हम देखते हैं ना इसको, जैसे ये है, मानो ये वाली है ना, ऑलमोस्ट खत्म होने का बहुत बड़ा पैक था ये, 159 का पैक मिला था ये, थोड़ा उसमें जैसे होता है ना 10% ऑफ वगैरह में, उसमें। तो ये देखने में तो ऐसी लगती है जैसे पत्तियां नहीं है, डंडियां ही डंडियां हैं। कभी कभी शक भी होता है कि यार है भी कि नहीं, लेकिन वो हमारी हिमाचल की काफ़ी अच्छी मतलब ये कंपनी है हिमप्योर, काफ़ी जानी मानी है। अब क्या पता, यहाँ पे बहुत बिकती है हिमाचल में ये, तो यही है। पर जब इसको बॉईल करते हैं तो उसमें पत्तियां आ जाती हैं, ये वाली। अब ये चाय की पत्तियां हैं, या क्या बोलते हैं, जो होता है ना कड़ी पत्ता वगैरह, हमारे यहाँ बोलते हैं गांदला हिमाचली में, तो उसका वो तो हमारे लगाया भी हुआ है, तो वैसा टेस्ट तो नहीं आता, बट ठीक है ये। वैसे मैं हमेशा टिटले की यूज़ करती थी, जब मैं पहले चंडीगढ़ में रहती थी या जॉब करती थी, तब मैं टिटले की ही यूज़ करती थी, टिटले की, हमेशा टाटा कंपनी की। लेकिन अब ये करनी पड़ रही है मजबूरन, यहाँ पे मिलती नहीं टिटले की। ये शुगर केस में लाई थी, पता नहीं 100 कुछ के 2 टी और शुगर, इसके ऊपर से शुगर ही मिट गया देखो, क्योंकि आटा लग जाता है। हर दूसरे दिन इनको पोंछना पड़ता है, अच्छे से डेली पोंछना पड़ता है, कई बार या हफ्ते में 1 बार धोना ही पड़ता है। तो साफ ही हो गया शुगर जो लिखा था, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आज का व्लॉग डियर फ्रेंड्स मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि कल का थोड़ा सा 19 मिनट का बन गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें की थी। कभी कभी होता है अपना फेस ना भी दिखाओ, ज़्यादा बातें फेस टू फेस ना भी करो, कभी फेस टू फेस भी करो। तो ये बन गई मेरी काली सी चाय, यानी कि ग्रीन टी, जिसका कलर इसके साथ मैच ही कर रहा है ना। ये कितना गंदा हो गया ना, पोंछती हूँ इसको। ये कल रात को ना पोंछा ही नहीं मैंने। और हाँ, हाथों पे पड़ गए ये वाले दाग। वैसे तो मेरे को मोल्स की बहुत समस्या है, बट ये वाले भी हो गए हैं। देखो हाथों पे नज़दीक से नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि हाथों की केयर ही नहीं हो रही। बार बार हाथ धोने की मेरे को ना आदत शुरू से थी, जब से हमने डॉगी पाला था ना, तब से ही थी। देखो ये मच गया खलारा। वैसे कुछ खास सुबह नहीं है, सुबह के बज रहे हैं 10 साढ़े 10, खाना बन गया है, सुबह की मॉर्निंग टी हो चुकी है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया आज मैंने। कल से मेरा डाउन थी, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी यार, वीकनेस सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सो गई। और फिर उठ के थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाया, सफाई की, थोड़ी आज लेट ही की। और उसके बाद गुड़िया को भी पहले नहलाया था सोने से पहले। तो वैसे ही थकावट बहुत सी हो रही थी, तो मम्मा बैठ गए सौंफ निकालने, जो कि इन्होंने आंगन में ऐसे ही चलते चलते लगा दी थी, और वो सौंफ निकल आई है, तो वो निकालने बैठ गए दाने उसके अच्छे से। मम्मी ना कुछ उगाते रहते हैं, तो ये सौंफ उगाई थी इन्होंने, जैसे होप आप लोगों को दिख रही होगी। तो इस तरह से निकाल रहे हैं ये। मुझे तो ये कम ही आती है करना, उगाना वो ना, लेकिन ये मम्मी को ही आती है अच्छे से, मैं भी सीख लूंगी। ऐसे ही उगा दी थी ना मम्मी आपने तो ये? ऐसे ही डाल देते हैं ना सर्दियों में, जब
पपीते के पास। ये मम्मी करते जा रहे हैं, सौंफ निकलती जा रही है। उसके बाद जो सूखी डाली है वो मम्मी यहाँ रखते जा रहे हैं ये, और ये सौंफ जो है निकलती जा रही है। जिन लोगों ने नहीं देखी हो भाई है ना कि सौंफ कैसे निकलती है, तो मम्मी ने जैसे ऐसी है ना, जैसे गार्डन में थोड़ा सा पानी वानी देने गए तो बस थोड़ा सा उगा के आ गए। कुछ परमानेंटली ऐसे ढंग से बैठ के उगाई हो ना कि हाँ अच्छे से बीज लगाया तो बहुत ज़्यादा निकल आती है। लेकिन देसी सौंफ है, काढ़े वगैरह के लिए अच्छी है, खुद के घर की निकाली हुई है। वैसे तो देसी सौंफ औरों ने भी लगाई होगी तो मम्मी ले लेते हैं उनसे जब कम पड़ जाए तो अक्सर बच्चों के लिए, अपने लिए मम्मी मैं यही काढ़ा इसका पीते हैं, ये वाला। होप आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ से, क्योंकि अभी धूप ऐसी है ना जा रही है और सामने से ये जंगले का वो जो है ना इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी हमारे यहाँ। सूरज इधर को है ना, तो मम्मी इधर बैठे हैं बरामदे में, तो मैं इधर से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये घर की सौंफ है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना पूछो मत। में मिलती है बड़ी अच्छी। मम्मी बोल रहे हैं कि जो बाज़ार में मिलती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो प्योर नहीं होती, कितना टाइम की रखी होती है। तो बिल्कुल फ्रेश है, अभी लाए मतलब, और थोड़ा सूखने रखी छत पे या कहीं पे भी जहाँ आपके धूप है और साफ़ जगह है, बस वहीं पे फिर अपना झाड़ लिया इसको, इस तरह से छांट लिया, ऐसा करके जैसे कर रहे हैं ना मम्मी, साफ़ करके फिर इसकी चाय वाय बना लेंगे। इसका तड़का भी लगता है, अगर आप चाहें तो खिचड़ी में जैसे तड़का इसका भी लगा सकते हैं जिनको पेन वेन होती है। इसकी धुनी भी देते हैं, जैसे जब नहाते हैं ना बालों को, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी तब भी देते होते हैं। तो ये बहुत ही कारगर देसी औषधि इसे कहते हैं, जिसे ये तो है। चलो थोड़ी है, लेकिन ये है ना कि आपने ऐसे थोड़ी ढंग से लगाई थी, चलते चलते जरा जरा सी कर दी थी ना। अगर आप ढंग से लगाओ तो और हो जाएगी। जैसे मम्मी और चीज़ें पहले लगाते थे ना, जब मेरे पापा थे उस समय मम्मी काफ़ी सारी चीज़ें लगाते थे, जैसे घिया वगैरह लगा दिया, कद्दू लगा दिया, धनिया, प्याज, जो हरा हरा प्याज होता है वो, और पता नहीं क्या क्या। यहाँ ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला यहाँ पे लगाया करते थे, लेकिन अब ये खराब पड़ा है, बस इसको एक बार करवाया थोड़ा सा हल से। कुछ लोगों ने गेहूं काटना भी शुरू कर दिया है, अकेले अकेले, मतलब दूर दूर रहकर। तो मम्मी जी बना लाए हैं मेरे लिए चाय, भैंस के दूध में सौंफ डाल के, वही वाली सौंफ जो अभी निकाली थी, और उसके साथ थोड़े से बिस्किट ले आए हैं। और इस फ्रेश वाली सौंफ से सीरियसली इतनी अच्छी चाय बनी है ना कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि मैं सिंपल चाय पीती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, और कभी कभी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ खाना नहीं पच रहा या बदहज़मी हो रही है तभी मैं इस सौंफ का इस्तेमाल करती हूँ। और मीठे सोए जो होते हैं उसका इस्तेमाल जो खाने के बाद डिनर के बाद खाते हैं ना हम रेस्टोरेंट में, उसका इस्तेमाल मैं बहुत ही कम करती हूँ चाय वाय में। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती उसकी चाय, मुझे अदरक तुलसी या ये वाली सौंफ की चाय ही अच्छी लगती है। लेकिन मम्मा ने अभी ये फ्रेश सौंफ डाली है और उससे चाय बनाई है, और बहुत टेस्टी चाय बनी है दोस्तों, सच में बहुत टेस्टी चाय बनी है। और मैं और मम्मी कर रहे हैं बातें, और बच्चे इस टाइम थोड़ा सो गए हैं, तो हम लोग रिलैक्स होके बैठे हैं दोनों माँ बेटी, और बातें कर रहे हैं अपनी, साथ में 2-4 बिस्किट खा रहे हैं। और लॉकडाउन है तो कुछ खास इतना बाहर निकलने वाला सिस्टम नहीं है, शॉप्स भी नहीं हम खोलते हैं। हालांकि यहाँ हिमाचल में 12 बजे तक छूट दी गई है, लेकिन हम लोग 12 बजे तक शॉप्स नहीं खोलते हैं। हम लोग सिर्फ खोलते हैं, मम्मा झाड़ू लगाते हैं शॉप में, साफ़ करते हैं और धूप बत्ती करते हैं और आ जाते हैं। तो अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, बच्चों के साथ बिज़ी हैं, क्योंकि वैसे ये होता था कि चीकू स्कूल चला जाता था तब थोड़ी शांति होती थी, अब पूरा दिन दोनों घर पे होते हैं। लेकिन यह है कि शॉप नहीं खोल रहे हैं तो वो चलो घर पे टाइम दे लेते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे बच्चे नहीं सोते हैं तो मुश्किल हो जाती है, हम लोग अपने लिए 10 मिनट का भी ढंग से टाइम माँ बेटी नहीं निकाल पाते हैं।
तो आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं मम्मा और मैं, थोड़ा इधर उधर की भी कर रहे हैं, जैसे इसने वो किया, चुगली टाइप नहीं, मतलब जिसने चुगली टाइप नहीं है, मतलब इसने गेहूं काट ली, उसकी रह गई है, उसकी आधी रह गई है, हमारे भी थोड़े खेतों की कट गई है, थोड़ी हमारी ठंड की वजह से बर्बाद होगी, बस ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तो होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय।